Hello friends, welcome to SVS Explain. Today I presenting ब्रह्म युगम। इस मूवी की कहानी 17वीं शताब्दी की दिखाई जाती है। हमें जंगल में दो आदमी को दिखाया जाता है। वह दोनों लकड़ी को घिसकर आग जला रहे होते हैं। इनमें से एक का नाम थीवन रहता है। तभी उन दोनों को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वह दोनों उस आवाज़ के पीछे जाने लगते हैं। तो तभी एक पिचासनी दिखाई देती है। थीवन का दोस्त उसके पीछे जाने लगता है। थीवन उसको बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रुकता है। पिचासनी उसको अपने जाल में फंसा ली होती है और वह उसको किस करने लगती है, लेकिन तभी पिचासनी उसके गले पर काटकर उसको मार देती है। थीवन वहाँ से डर के भाग जाता है। आगे जाने पर नदी और पहाड़ रहते हैं, जिससे वह नदी पार नहीं कर पाता है। तभी वह घूमते घूमते एक हवेली के पास पहुँच जाता है। वह पूरा टूटी फूटी रहती है। वह बहुत भूखा था, तो वह वहाँ पर बड़ा नारियल खाने लगता है। तभी अंदर से एक आदमी उसे मना करता है। वह उस हवेली का बावर्ची रहता है। तभी घर में से एक और आदमी आता है। वह उस घर का मालिक रहता है, जिसका नाम कोडुमन रहता है। थीवन कहता है वह भूखा था और वह खाने की तलाश में वह अंदर आ गया। थीवन पेशे से एक पानन था, जो कि राजा महाराजा लोगों के लिए गाना गाया करते हैं। तो कोडुमन उसको एक गाना सुनाने के लिए कहता है और वह गाना गाने लगता है। कोडुमन को उसका गाना बहुत पसंद आता है और वह उसको यहीं रहने के लिए कहता है और उसको खाना भी ऑफर करता है। इस बातचीत में डायरेक्टर ने जात पाति पर काफ़ी फोकस किया है, जिसमें थीवन और बावर्ची को नीच जात का और कोडुमन को ब्राह्मण बताया गया है। खैर, आगे कहानी में थीवन वहाँ रहने के लिए तैयार हो जाता है। बावर्ची उसे अंदर ले जाता है, सभी कमरे के बारे में बताता है। वह हवेली बहुत पुरानी रहती है। एक कमरा ऊपर रहता है। बावर्ची उसको वहाँ जाने से मना करता है और साथ ही साथ हवेली के दक्षिण एरिया में भी जाने के लिए मना करता है और कहता है यहाँ कुछ आवाज़ें भी सुनाई देंगी, लेकिन वह उसको सुलझाने की कोशिश ना करे। देन थीवन पेट भर के खाना खाता है और कोडुमन को गाना सुनाता है और खाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता है, जिससे कोडुमन उस पर गुस्सा करने लगता है। वह कहता है खाना तो मैंने दिया, तो भगवान का शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हो। थीवन इसके लिए माफ़ी मांगता है और आगे हम देखते हैं बावर्ची चोरी चोरी किसी के लिए ऊपर खाना लेके जा रहा होता है। इधर थीवन हवेली के पीछे काफ़ी गड्ढे देखता है। ऐसा लगता है यहाँ पर किसी को दफनाया गया है। वह डर के वहाँ से भाग आता है और फिर उसको ऊपर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तो वह वहाँ जाता है, तो वहाँ वह देखता है कि कुछ खाना पड़ा हुआ है और एक जंजीर से कोई बांधा गया है। तभी जंजीर उसकी तरफ आने लगती है, तो वह डर के वहाँ से भाग जाता है और अपने कमरे में सो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कोडुमन पासे वाला गेम लेकर बैठा होता है। वह थीवन को गेम खेलने के लिए कहता है, तो थीवन कहता है उसके पास गेम खेलने के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो कोडुमन बताता है तुम्हारे पास समय है, तुम अपने समय को दांव पर लगाकर खेल सकते हो। कोडुमन कहता है अगर मैं जीतूंगा तो तुमको यहाँ पर रहना होगा, लेकिन थीवन इसके लिए मना कर देता है। बातचीत में थीवन पासा उठा लिया रहता है, तो वह जैसे ही पासा को कोडुमन को देता है, कोडुमन अपना हाथ हटा लेता है और पासा नीचे गिर जाता है, जिससे एक चाल हो जाती है। तो वह दोनों खेलने लगते हैं और लास्ट में कोडुमन को जीतने के लिए दोनों पासे में 6 चाहिए रहता है। वह पासा चलता है तो एक में 6 आता है और एक में 1। तो कोडुमन पासे को देखता है, तो तभी पासा पलट जाता है, जिसमें दोनों 6 हो जाते हैं और थीवन फिर हार जाता है। और कोडुमन हंसने लगता है और कहता है तुमको अब यहाँ हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। तब थीवन किचन में जाता है, तो बावर्ची उससे कहता है तुम कोडुमन पर कभी विश्वास मत करना, वह एक नंबर का धोखेबाज आदमी है। उसका असली चेहरा जल्द ही तुम्हारे सामने आएगा। रात को थीवन और कोडुमन खाना खा रहे होते हैं, तो कोडुमन उसकी माँ के बारे में उसको बताता है, जिससे थीवन चौंक जाता है। वह सोचता है मैंने तो अपने माँ के बारे में बताया ही नहीं था। यह सीन देख के लग रहा था कि कोडुमन को थीवन के बारे में सब कुछ पता है। फिर कोडुमन पूछता है बावर्ची तुमको मेरे बारे में क्या बता रहा था। तो थीवन कहता है कुछ नहीं। तो कोडुमन समझ जाता है। वह कहता है कोडुमन कहता है वह ऐसा ही है। वह कहता है पिछले वाले सेवक को
वह ऐसे ही भड़का के मुझसे मरवा दिया था और हवेली के बगल में गाड़ दिया था, जो कि थीवन पहले ही देख चुका था। तभी बावर्ची वहाँ खाना लेके आता है तो कोडमन उसको डांट के सर झुकाने के लिए कहता है, तो बावर्ची सर नहीं झुकाता है, जिससे कोडमन गुस्सा हो जाता है और तभी वहाँ की सारी चीज़ें हिलने लगती है। कोडमन अपना हाथ खोलता है तो बावर्ची अपने आप खींचते हुए उसके पास चला जाता है और वह उसकी गर्दन दबाने लगता है और उसको दूर फेंक देता है। फिर बावर्ची और थीवन दोनों डर के वहाँ से भाग जाते हैं। किचन में जाने के बाद थीवन बावर्ची से पूछता है, कोडमन कौन है? वह तो जादूगर लगता है। तो बावर्ची उसको बताता है कि कोडमन पूर्वज के माता वराही देवी का पूजा करके प्रसन्न किया। फिर वराही ने उसे एक जादुई बॉक्स दिया जिसके अंदर एक पिशाच था। वह पिशाच सबकी इच्छा पूरी करता था। फिर उसके परिवार वाले उस पिशाच को बंदी बना लिया था। वह उसको परेशान करते थे और अपना काम निकालते थे, जिससे पिशाच परेशान होकर कोडमन के परिवार के मालिक को बुलाता है और वह कहता है, तुम मेरी आँख में देखोगे तो नर्क दिखेगा। तो वह जैसे ही उसकी आँख में देखता है, पिशाच उसकी आत्मा को खा लिया और उसको मार दिया। फिर एक एक करके परिवार में सबको मार देता है और फिर बहुत विद्वान लोग आए, लेकिन पिशाच ने सबको हरा दिया। फिर कोडमन खुद इस हवेली में आया और वह तब से यहाँ है। क्या पता वह खुद पिशाच को हरा दिया हो। और फिर थीवन चुपके से देखता है कोडमन यक्षिनी के साथ इंटीमेट हो रहा होता है और फिर यक्षिनी उसको देखती है तो वह डर के वहाँ से भाग जाता है। और फिर सुबह थीवन बावर्ची से भागने के लिए कहता है तो बावर्ची उसको इग्नोर कर देता है। फिर थीवन अकेले ही भागने की सोचता है। वह अपना कपड़ा जाके समेटने लगता है। तभी कोडमन वहाँ आ जाता है तो थीवन कहता है वह वहाँ से जाना चाहता है। तो कोडमन कहता है, तुम इतनी बारिश में कैसे जाओगे? लेकिन वहाँ तो कोई बारिश नहीं हो रही थी। तभी अचानक से वहाँ खूब बारिश होने लगती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। रात को कोडमन थीवन से बात करता है तो वह थीवन से कुछ नाराज लग रहा था और जब ऐसा होता है तो कोडमन अपने सेवक को मार देता है। कुछ समय बाद बावर्ची थीवन को शराब देता है। शराब पीने के बाद वह अपनी माँ के बारे में बताता है और कहता है उसकी माँ ने उसको एक बाली दी है जिसे वह अपने दाहिने कान में पहना है। थोड़ी देर बाद वह फिर जाके सो जाता है और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ जो भी आता है उसकी याददाश्त धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर वह सुबह उठ के देखता है बावर्ची गड्ढा खन रहा होता है तो उसे लगता है कि अगली बारी अब उसकी है, इसलिए थीवन उस हवेली को छोड़कर भागने लगता है। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर उसको खून की उल्टी होने लगती है। वह काफ़ी बुरी हालत में वापस आता है तो कोडमन कहता है कि कोई भी मेरे इजाज़त के बिना यहाँ से नहीं जा सकता। फिर थीवन बावर्ची से मिलता है तो बावर्ची उसको ऊपर वाले कमरे में ले जाता है। वहाँ देखते हैं कि कोडमन की लाश पड़ी है, मतलब जो हवेली में है वह पिशाच है जिससे वह कोडमन का रूप ले लिया है और वह कोडमन के ऊपर जंजीर से बांध कर रखा था जिससे वह तड़प के मर गया। यानी कि कोडमन एक पिशाच है, तभी उसके पास इतनी सारी शक्तियाँ हैं। इसके बाद बावर्ची कोडमन के लाश को दफना देता है और फिर बावर्ची उसको बताता है यहाँ से निकलने का एक तरीका है। हवेली के बेसमेंट में एक दिया जल रहा होता है जो आज तक बुझा नहीं। अगर वह बुझ गया तो पिशाच की शक्तियाँ कम हो जाएगी। बस दिक्कत यह है कि वह दिया तहखाने में बंद है और उसकी चाबी कोडमन के पास है और वह उसे दिए का रक्षा करता है। तो थीवन कहता है मैं चाबी लेकर आऊँगा। अगले दिन थीवन कोडमन के पास खेलने के लिए जाता है और बदले में दांव पर एक चाबी लगाने को कहता है। तो कोडमन को शक होता है और वह अपने कमर पर हाथ रखता है, मतलब चाबी वह कमर में दबा के रखा था। थीवन देखकर समझ जाता है और फिर कोडमन उसे मना करके चला जाता है। और फिर बावर्ची और थीवन प्लान बनाते हैं कि आज रात कोडमन को मांस और मदिरा पिलाकर सुला देंगे, फिर चाबी उसकी कमर से चुपके से निकाल लेंगे। फिर बावर्ची खाना बनाने चला जाता है। तभी कोडमन आके बावर्ची का गला पकड़ लेता है क्योंकि वह थीवन को उसकी शराब पिलाई थी, जिससे बावर्ची उसकी माफ़ी मांगता है। फिर रात को थीवन उससे गाना सुनाता है और कोडमन को मांस और शराब पिलाकर सुला देता है।
चाबी चुपके से कमर से चाबी निकालने की कोशिश करता है तो तभी कोडमन अचानक से जाग जाता है और फिर कोडमन उसको गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। तभी वह अचानक उसको छोड़ देता है। फिर मूवी में हमें एक ट्विस्ट दिखाया जाता है जहाँ पर पता चलता है कि बावर्ची ने पहले ही चाबी चुरा लिया था। जब कोडमन किचन में बावर्ची का गला दबा रहा होता है उसी समय बावर्ची उसकी कमर से चाबी चुरा ली थी, लेकिन बावर्ची थीवन को कुछ नहीं बताया था और फिर बावर्ची नीचे जाके दिए को बुझा देता है और फिर कोडमन वहां से गायब हो जाता है। देन थीवन बावर्ची से हाथापाई करने लगता है कि उसने उसको धोखा दिया है और फिर बावर्ची उसको समझाते हुए वह जादुई बॉक्स थीवन को लाने के लिए कहता है जो बाराही देवी ने दिया था और वह कहता है कि पिचास को उसी बॉक्स में सूर्योदय से पहले कैद करना होगा, तभी वह लोग यहाँ से निकल पाएंगे। और वह यह भी बताता है कि वह उन लोगों को गुमराह करेगा अपनी बात में फंसाने के लिए, लेकिन हमें उसकी बात नहीं माननी है। तभी कोडमन अचानक से सामने आ जाता है और उसकी शक्तियाँ कम हो गई रहती हैं और फिर बावर्ची को एक नीच जाति का कहता है, उसको बुरा भला बोलता है। तभी हमें यहाँ पर एक और राज पता चलता है कि बावर्ची एक ब्राह्मण का ही बेटा है जो कि एक नीची जाति के संबंध से पैदा हुआ है और वह कोडमन के का ही वंशज है। और फिर बावर्ची और थीवन कोडमन से लड़ने लगते हैं। थीवन कोडमन को चाकू से मारकर घायल कर देता है। तभी कोडमन गायब हो जाता है और तभी थीवन और बावर्ची दोनों अलग अलग हो जाते हैं। थीवन के चारों तरफ की दीवारें छोटी होने लगती है और वह डरने लगता है और इधर बावर्ची के सामने की सारी दीवारें घूमने लगती है जिससे बावर्ची गिर गिर के घायल हो जाता है। तभी थीवन दीवार में दबकर मरने ही वाला होता है। बावर्ची कुछ मंत्र पढ़ता है जिससे वह दोनों बच जाते हैं। फिर थीवन और बावर्ची दोनों मिलकर उसे चाकू से मारकर घायल कर देते हैं और फिर बावर्ची उसकी अंगूठी निकाल लेता है जिससे कोडमन जल के मर जाता है। जलने के बाद उसके अंदर से पिचास बाहर निकल जाता है और वह दिखने में काफी डरावना लगता है और फिर बावर्ची उस अंगूठी को पहनकर पिचास का मालिक बनने की कोशिश करता है, लेकिन थीवन उसे अंगूठी पहनने नहीं देता है। दोनों में काफी लड़ाई होती है। तभी हवेली जलने की वजह से उन दोनों के ऊपर गिर जाती है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि थीवन हवेली से निकलकर बाहर जा रहा होता है और उसे कुछ नहीं होता है। तभी अचानक बावर्ची पीछे से आके उसको मारने लगता है क्योंकि उसको अंगूठी चाहिए थी। फिर हम देखते हैं थीवन की बाली दाएं कान से निकल के बाएं कान में आ गई थी और उसका बर्ताव भी कुछ अलग लग रहा था। फिर हम देखते हैं थीवन तो अंदर ही दबकर मर गया रहता है, मतलब यह पिचास है जो कि थीवन का रूप ले लिया है। तब बावर्ची वहां से अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन कुछ सैनिक उसे गोली मार देते हैं और वो वहीं मर जाता है। और फिर थीवन झरना के पास जाकर अंगूठी पहन लेता है और मूवी यहीं पर द एंड हो जाती है। तो दोस्तों मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।